Good noon to all of you. I welcome you all today for the convocation ceremony of our first batch of emergency and pain management candidates from Sridhar University. To begin with, I would like to call up on stage Dr. O.P. Gupta, who is Registrar from Sridhar University. To honor and welcome him, I would request Acharya Manish ji to please come up on the stage. Can we have a big round of applause, please? Now I would like to call up on stage Captain Arvind Singh. Captain Arvind Singh, please come up on the stage. To welcome and honor him, I would request Mrs. Nirja Roy Chaudhary to please come up on the stage. Thank you. Please. Now, today also will witness the launch of the book, The Heat Protocol, Our Invisible Doctor. To launch the book, I would like to call up on stage Dr. Avdesh Pandey, Dr. Bishwaroop Roy Chaudhary, Mr. Ravi Raj Singh, Mr. Pavan Gupta, Meena Gupta, Dr. Namita, Mr. Ashutosh Mittal, Mr. Yogesh Mittal, Mr. Muhammad Ahmad Kazmi, Mr. Rakesh Verma, Madam Kajal Singh, Mr. Bhanu Pratap, Mr. Rakesh Vyas, Mr. Devinder Popli ji, who is LTG manager of this auditorium, Mahesh Kaushik ji, I would also request our participants, as they launch the book, to please raise their hands and launch the book also. This will be a mass launch. Thank you all. Madam Kajal is here. Rakesh Verma ji, can we have a round of applause, please? Thank you all. Thank you, sir. You can take your seats, please. Thank you, sir. Please take your seats. Thank you so much. I would hand over the mic to Dr. Bishwaroop Roy Chaudhary. गुड आफ्टरनून दोस्तों. थैंक यू धन्यवाद. थैंक यू.
थैंक यू। आप सभी का स्वागत है आज इस कार्यक्रम में। दिस अ पार्ट ऑफ इट इज कॉन्वोकेशन। हमारे जो पहला बैच है ईपीएम का, इमरजेंसी एंड पेन मैनेजमेंट ट्रेनिंग, जिसमें मोर देन 1000 पार्टिसिपेंट्स थे, लेकिन हॉल की जितनी हमें अनुमति मिली वो आप लोग हैं, और बाकी लोग इस वक्त मुझे और आप सबको लाइव देख रहे हैं। सो जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं एंड जो यहाँ पे हैं, सबको आई वेलकम वंस अगेन इन दिस ट्रेनिंग। और धन्यवाद। कुछ खास बात है जो आपसे शेयर करना चाहूँगा। आज से करीब 2 साल की पहले की बात है, जब ये सब लफड़ा शुरू ही हुआ था, तभी की बात है। विजय पाल यादव जी हमारे बीच में जो नहीं रहे, श्रीधर यूनिवर्सिटी के संस्थापक, और उनकी एक इच्छा थी जो अक्सर जब भी हम बैठते थे तो यही शेयर करते थे कि हम कुछ ऐसा करें कि हर घर तक हॉस्पिटल पहुंचे, लोग हॉस्पिटल ना पहुंचे, हॉस्पिटल घर तक पहुंचे। ये उनका विजन था, और अनफॉर्चुनेटली आज वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन हम उस विजन की तरफ बढ़ रहे हैं और आपकी मदद से बढ़ रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। और आपने ईपीएम यानी कि इमरजेंसी इन पेन मैनेजमेंट ट्रेनिंग पूरी की, सो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस। और जिसकी सर्टिफिकेशन के लिए आज खुद रजिस्ट्रार फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इज हियर, मिस्टर ओ, आपका स्वागत है। वाइस चांसलर भी आ रहे थे, और लेकिन उनको शायद कुछ तबीयत ऐसी कुछ ऐसा बताया उन्होंने, तो हमने उनको बोला कि सर हमारे तो सारे डॉक्टर ही आ रहे हैं, आप आइए, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन उनको भी भरोसा थोड़ा कम होगा, तो भरोसा बनाना पड़ेगा। देखिए, ठीक करना बड़ा आसान है, लेकिन लोगों को भरोसा देना कि आप ठीक हो सकते हैं, दैट इज द टफ जॉब, राइट। इंसान की बॉडी वो तो ठीक हो ही जाएगी। अगर कोई जिंदा है और वो खा सकता है, वो ठीक भी हो सकता है। ये हमने और आपने देखा ही है, हजारों बार देखा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पहले वो डिसाइड तो करे, वो ये डिसाइड करे कि हाँ, मैं, वो उसको विश्वास हो जाए कि मैं ठीक हो सकता हूँ, तो जाके गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो उस गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश आप और हम मिलकर कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे हैं, मोस्ट ऑफ यू, जो नाइस एक्सपर्ट भी है, नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट। आपने पिछले 2 सालों में हमने और आपने मिलकर करीब 60,000 जो रजिस्टर्ड पेशेंट्स हैं उनको ठीक किया, राइट। और उनमें से सारे ठीक हैं आज, ये बहुत बड़ी बात है। और तब भी विजन यही था कि लोगों को अपना घर छोड़ने की जरूरत ना पड़े, घर पे रहते हुए पैसा खर्च ना करना पड़े, फास्टेस्ट, सेफेस्ट, एविडेंस बेस्ड, लो कॉस्ट या जीरो कॉस्ट, और घर पे हो जाए। तो वी ट्राई टू डू इट ऑल ऑफ देम, एंड घर पे ही ठीक हुए। और तब आप सब जानते हैं कि लोगों के, जो कुछ लोगों के, शरारती लोगों के कमेंट आने लगे कि इमरजेंसी में चले जाओ, बहुत डिफिकल्ट पेशेंट है, तब क्या करोगे, जो ठीक है उसी को ठीक कर रहे हो आप, इस तरह कमेंट आ रहे थे। फिर अहमदनगर कोविड सेंटर से है वैष्णवी इज हियर, वैष्णवी, सीमा एंड वैष्णवी, ग्रेट। तो थैंक यू वैष्णवी, थैंक यू सीमा। तो वहां पे हम बोल सकते हैं सबसे बड़ा कोविड सेंटर था, 1100 बेड का, हमेशा वो बेड भरा रहता था। और वहां पे नियम ये था, जब सो कॉल्ड दूसरी लहर जिसे बोलते हैं, उस वक्त की बात है, और कि कोई भी पेशेंट आएगा, पहले जो सीमा से बात हुई कि सर किस तरह की पेशेंट हम लें, किस तरह की पेशेंट लें, किसको ना लें। कोई भी पेशेंट अगर जिंदा आया तो उसको लेना है, दैट वाज द ओनली क्राइटेरिया। इफ ही इज अलाइव विल टेक हिम, राइट। तो इसके बाद बाकी हॉस्पिटल से जब केस बिगड़ जाता था, या पेशेंट के पास पैसे खत्म हो जाते थे, तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के किसी तरह से वो एम्बुलेंस में भर के फिर वहां पे छोड़ के चले जाते थे। दैट वाज, ऐसे भी पेशेंट आप लोगों ने लिए। और इस तरह से टोटल वहां पे जो उस कोविड सेंटर में जितने लोग आए गए, तो टोटल 7,000 से कुछ ज्यादा थे, एंड ऑल ऑफ देम आर अलाइव इवन टुडे, ऑल ऑफ देम, राइट। तो वहां पे पहला नियम ये था कि कोई अगर जिंदा आ रहा है, सांस ले पा रहा है, भले ही ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ, तो उसको हमें लेना है। दूसरा नियम ये था, कोई जिंदा आएगा और सांस भी ले पा रहा है, तो लेना तो है ही है, उसे हाथ मिलाना है, गले मिलना है, उसका खाना भी खाना है, राइट। तो वहाँ पे ना मास्क था, ना सोशल डिस्टेंसिंग थी। इनफैक्ट वहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी होती थी। और एक कपल थे जो शादी कराना चाहते थे, सेंटर के नहीं, उस शहर के। तो वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी शादी की सेरेमनी कोविड सेंटर के अंदर ही किया। सो
तो आप देखिए कि अगर ये छूत की बीमारी होती या ये सब कुछ होता इतना ज्यादा, तो हमारे जो उनमें से बहुत सारे एक्सपर्ट्स में से 2 यहाँ पे ये लोग जिंदा नहीं होते, ये भी तो मर चुके होते, राइट। श्योरली वो ऐसा कोई भूत नहीं है। जिस तरह से बचपन में आपने देखा छोटे बच्चों को कभी डराना होता है, हम चाहते नहीं कि वहां जाए, उधर मत जाना, भूत है, राइट, तो डर के वो यहीं बैठ जाएगा। तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में ख्याल है उधर मत जाना, भूत है, राइट, रात को मत निकलना, तभी भूत है, राइट। तो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स जो आप देखते आए हैं। अब उसी के एक्सटेंशन की बात करते हैं कि ये तो हुई सिर्फ एक छोटी सी बीमारी जिसको बड़ा कर दिया हमने बहुत बड़ी बीमारी को ठीक नहीं किया, छोटी बीमारी को बड़ा बता दिया, हमने उसको छोटी बीमारी को छोटा समझ के ठीक किया। दैट इज द ओनली थिंग। अगर हम ठीक नहीं करते तो क्या वो ठीक नहीं होते? तब भी वो ठीक हो जाते, लेकिन उनको कुछ सपोर्ट सिस्टम की जरूरत थी। तो यू ऑल जो नाइस एक्सपर्ट्स हैं, हमने एक सपोर्ट सिस्टम दिया जिससे उनको भरोसा हुआ एंड दे गॉट क्योर्ड, राइट। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। लेकिन ये तो सिर्फ एक बीमारी की बात हुई, इसके बाद आगे और भी बीमारियां आती हैं, और खास तौर पे कैंसर है, किडनी फेलियर है। ये डॉक्टर अवधेश पांडे यहाँ पे हैं, बताते हैं कि जब भी कैंसर या किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं तो एक पेशेंट अगर एक घर में है तो वो एक पेशेंट नहीं है, वो पूरा घर बर्बाद हो गया, राइट। तो पूरा घर खत्म हो गया बिकॉज ऑफ दैट वन पेशेंट। वो पेशेंट तो खत्म हो ही गया फाइनेंशियली, इमोशनली, पूरी तरह से उसके टेक केयर करने में उनकी जितना भी पैसा था, मेंटल टर्मोइल, फिजिकल टर्मोइल, ये सारा कुछ था। तो बारी थी इनके लिए कुछ करने का। तो हमने आचार्य जी यहाँ पे हैं, आचार्य मनीष जी, हमने मिलके व्हाट वी नो एज हिम्स हॉस्पिटल की प्लान किया कि यहाँ पे आएंगे। याद रखिए कि आपने ईपीएम की ट्रेनिंग ली है, यू नो वेल, आपसे अच्छा कौन जानता है, लेकिन हमारे में और भी ऐसे पार्टिसिपेंट हैं जिनको ईपीएम की ट्रेनिंग नहीं है, कॉमन मैन भी है, उनके लिए बता रहा हूँ। पूरे दुनिया में अगर कोई एक तरीका है जिससे पेशेंट की डायलिसिस रुक सकती है, ट्रांसप्लांट रुक सकती है, तो वो तरीका है जो आप लोगों ने सीखा है, दैट इज हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी, जो हम हिम्स हॉस्पिटल में करते हैं, राइट। तो हिम्स हॉस्पिटल का अगर आप देखें, अभी ये आप देख रहे हैं कि ये सारे पेशेंट्स हैं और हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी चल रही है। आप सबको पता ही है बिकॉज आपने इसकी स्पेशल ट्रेनिंग ली है। और ये वाइल दे आर इन द वाटर टब, जबकि वो इसके अंदर हैं, उनका सेल्फ डायलिसिस शुरू हो चुका है, सेल्फ डायलिसिस ऑलरेडी चल रहा है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। यानी कि इन पेशेंट को अगर इस तरह से 2-2 घंटे यहाँ पे लगाते हैं तो बॉडी के अंदर जो जमा फ्लूइड है, एक्सेस फ्लूइड है, एक्सेस क्रिएटिनिन है, एक्सेस यूरिया है, वो सारा कुछ बॉडी से निकलता है, राइट। तो ये एक सिस्टम है इसकी, ये कैसे निकलता है, क्या होता है, ये सब कुछ कॉमन मैन के लिए मैं बताऊंगा। तो इस तरह से डेराबस्सी में पहला हॉस्पिटल खुला कुछ महीने पहले, और वो हॉस्पिटल एकदम भर गया। फिर हमारे राजा मुकीम है जयपुर में, जयपुर हिम्स, राजा मुकीम जी यहाँ पे प्लीज एक बार खड़े होंगे। तो इन्होंने हिम्स डेराबस्सी की तरह ही जयपुर खोल दिया। अब वो भी पूरा हाउसफुल हो गया, पूरा भर गया ना। तो दोनों जगह अगर अगले 15 दिन की कोई एडमिशन नहीं है। फिर हिम्स जोधपुर भी अभी खुल गया, लेकिन आई एम श्योर कि अगले 2-4 दिन में वो भी भर जाएगा। तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं कि अगर आप अगले 15 दिन में भी जाने की सोच रहे हैं तो वो ऑलरेडी हाउसफुल है। तो एक तरफ तो ये कि हम दिमाग में ये आ रहा है कि कितने खोलें ताकि सब लोगों को एकोमोडेट कर पाए, दैट इज वन थिंग, राइट। दूसरी तरफ से एक और पहलू आ रहा है, एक और प्रॉब्लम आ रही है हमारे, प्रॉब्लम बोलें या सोल्यूशन बोलें, वॉट एवर। कॉल्स मेरे पास तो नहीं आते, मेरी पत्नी यहाँ बैठी, इनके पास कॉल आया कि हम तो वहाँ गए थे, वहाँ तो पैसे मांग रहे हैं। तो फिर इन्होंने बोला आप तो गरीबों से भी पैसे लेते हो हॉस्पिटल में। मैंने कहा हॉस्पिटल में तो पैसे लेंगे, कैसे काम चलेगा? कहा ये तो कोई बात नहीं हुई, गरीब कैसे देगा पैसा? मैंने कहा बात तो ये भी सही है, राइट। लेकिन पैसे के बिना हम एडमिशन लेंगे तो बाकी लोगों को हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है और बाकी स्टाफ है, क्या आप पैसे के लिए जीते हो? तो ये एक दुविधा थी कि हमारे अभी आचार्य जी बता रहे थे कि लोग बड़े उम्मीदों से आते हैं, अलग अलग दूर दूर से आते हैं, और ऐसे में आप आइए हमारे हॉस्पिटल सेटअप में देखिए कि वो एक्सपेंस कुछ ना कुछ पैसे से चलता, हर चीज़ की, एवरीथिंग वी हैव टू बाय, राइट। तो और पैसे नहीं लेंगे जो हम लेना चाहते नहीं तो काम चलेगा नहीं, और लेंगे तो बात थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। फिर यहाँ मानस समर्थ भी बैठे हैं, कहाँ मानस समर्थ? हाँ, ये कल फोन कर रहे हैं, क्या सर वो हमने पेशेंट भेजा था, वो बोल रहा है कि वो आयुर्वेदिक दवाई ली है, उसके पैसे लिए। अरे भाई दवाई हमारे घर पे नहीं है, वो तो कहीं से जड़ी बूटी है। तो मतलब ये है कि दिमाग में ये बात तो रहती है हमारे कि कोई ऐसा तरीका है जिससे इंसान को पैसे भी ना देने पड़े और ठीक हो जाए, राइट। तो वो तरीका अपने आप ही इवॉल्व होता रहा। तो आज उसी तरीके को हम आपके सामने रख रहे हैं कि क्या तरीका करें कि लोगों को पैसा ना देना पड़े, वो ठीक हो जाए, फास्टेस्ट तरीके से ठीक हो जाए।
सेफेस्ट तरीके से। इलाज वो होना चाहिए जो फास्टेस्ट हो, बिल्कुल फास्ट, सेफेस्ट हो, कोई साइड इफेक्ट ना हो कम से कम उस इलाज के चक्कर में, एविडेंस बेस्ड हो, जो पहले साबित हो चुका हो, कोई एक्सपेरिमेंट ना हो, राइट। जीरो कॉस्ट या बिल्कुल लो कॉस्ट हो, इतना लो कॉस्ट की गरीब से गरीब भी अफोर्ड कर पाए बिना किसी मुश्किल के, एंड इट शुड बी एक्सेसिबल एंड अवेलेबल, राइट। हम बोलते हैं हमारे हॉस्पिटल में आ जाओ, डेराबस्सी आ जाओ, जयपुर आ जाओ, जोधपुर आ जाओ। अब जो दूर बैठा है उसके पास इतने ही पैसे नहीं कि वहां से वहां तक आएगा, राइट। हम कितने हॉस्पिटल खोल देंगे? 100, 200, 1000, 2000, कितने हॉस्पिटल खोल देंगे? तो यहाँ पे हमने एक सोल्यूशन निकाला और वो सोल्यूशन चल पड़ा है, और वो चल पड़ा है तो वो आई एम वेरी एक्साइटेड टू शो दैट कि किस तरह से जीरो कॉस्ट हॉस्पिटल खोला गया और वो चल रहा है, लोग ठीक हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर ऐसा हो जाए तो एटलीस्ट देखिए, कोई इंसान कब तक जिंदा रहेगा ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जब तक है कम से कम पेनफुल ना रहे वो जिंदगी, ये हमारे हाथ में, ये मैं आपको बता सकता हूँ। ये मैं इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि देखिए, जब भी कोई बीमारी होती है, बीमारी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, बीमारी इज नथिंग वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो बीमारी क्या है और कैसे हम ठीक करते हैं ये समझना आपके लिए बड़ा आसान है। माइक वैसे पकड़ लो, यही चल रहा है, आ जाओ, इसी को पकड़ लो, आ जाओ। तो आप देखिए, मान लो ये ह्यूमन बॉडी है, ये आपका मुंह है, ठीक है ना। मुंह से नाक से ब्रीथ करते हैं, मुंह से खाते हैं, वो आपके बॉडी में जा रहा है। ये आपके बॉडी में चला गया, राइट। रोज कुछ ना कुछ जा रहा है बॉडी में, राइट। और जो बॉडी में जा रहा है, साथ में आप यूरिन पास कर रहे हैं, अगर हम किडनी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, राइट, तो वो बॉडी से जो चीज नहीं चाहिए बॉडी से निकल भी रहा है, राइट, या फिर आपके पसीने से निकल रहा है या आपके स्टूल से निकल रहा है। एक बैलेंस बना हुआ है ना, कुछ बॉडी में जाएगा और कुछ बॉडी से निकलेगा, तो एक बैलेंस बनाया है, राइट। उतना जितना कि ये बलून सह पाए, मतलब कि आपका बॉडी उतना स्ट्रेस ना हो जाए कि बलून की तरफ फट जाए। लेकिन आप सोचिए कि ये आउटलेट बंद हो जाए, लेकिन ऊपर से खाना जा ही रहा है, राइट, और एक दिन, 2 दिन, 3 दिन आउटलेट बंद है, फिर तीसरे दिन भी, फिर चौथे दिन भी आउटलेट बंद है। तो एक दिन आएगा जब ये आउटलेट बंद है, राइट, तो वो फट जाएगा। तो इस मेडिकली इसे बोलेंगे कार्डियक अरेस्ट हो गया, राइट। वो बॉडी इज लाइक ए बलून और एक टाइम पे वो फटेगा एंड दैट इज द डेथ, राइट। तो फिर अब क्या है कि जितने रफ्तार से अंदर जा रही हैं और जो चीज यूज नहीं हो रही है वो बाहर भी उसी रफ्तार से रोज आना चाहिए। और अगर नहीं आता है तो बॉडी में कहीं ना कहीं वो स्टोर होता जाता है, और स्टोर होता है तो उसी को हम बोलते हैं स्टोन, उसी को बोलते हैं ट्यूमर, उसी को बोलते हैं सिस्ट, उसी को बोलते हैं फिर स्वेलिंग, उसी को बोलते हैं क्रिएटिनिन, उसी को बोलते हैं यूरिया, उसी को बोलते हैं एक्सेस शुगर, उसी को बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। अब कोई से कोई बीमारी को ले लो, हो यही रहा है, राइट। आपने कुछ भेजा अंदर, कुछ तो यूज कर लिया बॉडी ने, और जो यूज नहीं कर पाया वो बॉडी ने निकाला, राइट। फिर अगले दिन कुछ भेजा अंदर, फिर बॉडी ने यूज किया, कुछ जो नहीं यूज कर पाया वो बॉडी ने निकाला, राइट। तो एक बैलेंस बना हुआ, हम जिंदा हैं, हमें कोई दर्द नहीं, कोई पेन नहीं है। लेकिन जो लोग बीमार हैं, जिनको बीमारी बोलते हैं, वो क्या होता है कि वो बॉडी निकाल तो रही है लेकिन कम निकाल रही है, राइट। ज्यादा जा रहा है, निकल कम रहा है। तो जो एक्सेस है वो बॉडी फिर कहीं ना कहीं मैनेज करती है, स्टोर करती है। वो कहीं भी स्टोर करती है तो उससे जुड़ के एक बीमारी होती है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई भी बीमारी हो, दैट मीन्स कि बॉडी के अंदर देयर इज सर्टेन थिंग्स जो कि नहीं होना चाहिए वो बॉडी में है, राइट। अगर वो घुटनों के में इधर है तो वो फिर बोलेगा, वो जॉइंट पेन बोलेगा, आर्थराइटिस बोलेगा, कोई ना कोई और नाम देगा, लेकिन इट इज एन एक्सेस एक्युमुलेशन, राइट। वो एक्सेस एक्युमुलेशन वो क्रिएटिनिन के फॉर्म में हो, वो यूरिया के फॉर्म में हो, यूरिक एसिड के फॉर्म में हो, कभी कभी कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में हो, राइट। आई एम नॉट सेइंग कोलेस्ट्रॉल इज गुड और बैड, लेकिन गलत जगह पे अगर कोलेस्ट्रॉल होगा तो बैड है। कैल्शियम गुड और बैड, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन कैल्शियम गलत जगह होगा तो वही स्टोन बन सकता है, सही जगह हो तो हड्डियां मजबूत हो सकती हैं। तो कोई भी न्यूट्रिशन गलत और सही तो होता नहीं है, राइट। वो कौन सी जगह पे है, दैट डिपेंड, उस पे निर्भर करता है कि वो आपके लिए काम करेगा या आपका नुकसान करेगा, दैट्स इट। तो अब बड़ा ही सिंपल कि हमें सिर्फ एक काम करना है कि बॉडी के अंदर जितना एक्सेस है उसको अगर हम निकाल देते हैं, जितना भी जिसके पास है, तो पेशेंट ठीक हो जाएगा ना। वही तो दिक्कत है। और निकालने के लिए भगवान ने बहुत सारे तरीके दिए हैं ऑलरेडी, नेचर ने, राइट। उनमें से एक तरीका है, दैट इज वी कॉल इट द थर्ड किडनी, तीसरा किडनी। 2 किडनी तो है आपके पास,
तीसरा क्या है, उससे भी बड़ा किडनी, दैट इज द स्किन, राइट? स्किन इज द थर्ड किडनी, द बिगेस्ट ऑर्गन, राइट? अब आपको ये समझना पड़ेगा, इफ आई कम बैक अगेन, एक बार फिर से आ जाओ, कि मान लो कि मैंने इसको, अब इतने में कोई इस बलून को दर्द नहीं हो रहा है क्योंकि इसकी कैपेसिटी के अंदर है, राइट? लेकिन ये कैपेसिटी में बढ़ा दूं, थोड़ा बहुत डिस्कंफर्ट होगा, कैपेसिटी और बढ़ा दूं, अब डिस्कंफर्ट ऐसा होगा कि वो सह नहीं जाएगा, अब कुछ ना कुछ करना है। अगर किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, बोलेगा कि भाई इसमें आपने जितना भरना चाहिए था हवा उससे ज्यादा भर गया, तो थोड़ा हवा निकाल दो। इंपॉर्टेंट ये है, ये नहीं कि थोड़ा हवा निकालते, इंपॉर्टेंट है कि वो थोड़ा हवा कहां से निकालना है, व्हाट शुड बी द आउटलेट, राइट? हवा निकालने बात समझ आ गई, हवा कौन से रास्ते से निकालना है, आउटलेट ऐसा हो कि इस बैलून को नुकसान ना पहुंचाते हुए हवा को निकालना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हवा को निकालने का तरीका भी मैं निकाल सकता हूं, मैं पिन यहां से बोलूं तब भी तो हवा निकल जाएगा ना, बट उसके पे करना पड़ेगा मुझे, बैलून भी फट जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ये एक बात जो एक मत हो सकते हैं कि ये श्योर है कि आपके बॉडी में कुछ एक्सेस को बाहर निकालना है, बट वेयर इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज इन वन थिंग ओनली, कि जो बाहर निकालने का जो रूट है, रास्ता है, वो हमने गलत चूज कर लिया तो हम निकाल तो देंगे, बट दैट विल कॉस्ट द लाइफ, राइट? किसी की जान चली जाएगी, या जान नहीं भी जाएगी तो वो काफी डैमेज हो जाएगा। जितनी बार कोई भी पेशेंट डायलिसिस के लिए जाता है तो ये पक्का है कि उसके अंदर फ्लूइड ओवरलोड हो गया, मतलब ज्यादा फ्लूइड भर गया है, ज्यादा क्रिएटिनिन भर गया, यूरिया भर गया, XYZ, ज्यादा न्यूट्रिशन भर गया इन द रॉन्ग प्लेस, तो निकालना है, यहां तक ठीक है। लेकिन निकालने का रास्ता अगर डायलिसिस हो तो दैट इज एज गुड एज कि निकालने का रास्ता हम ये बोल रहे हैं कि बैलून को बीच में से छेद कर दो, राइट? जो रास्ता भगवान ने बना के दिया उन्हीं में से कोई रास्ते से अगर निकालेंगे, राइट, तो बिना डैमेज किए, बिना बॉडी को डैमेज किए इंसान को हम दोबारा हील कर सकते हैं। लेकिन अगर जो रास्ता भगवान ने नहीं बनाया उस रास्ते को हम नया बनाएंगे तो हर बार जितनी बार डायलिसिस होता है, जैसे डॉक्टर अवधेश पांडे बोलते हैं कि एवरी टाइम जब डायलिसिस होता है तो मान लीजिए को 1000 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, तो हर बार वन पार्ट इज गेटिंग इवन मोर डैमेज, राइट? यू आर गिविंग अ कॉस्ट टू इट। जितनी बार डायलिसिस होगा उतनी बार आपकी किडनी फर्दर खराब होगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, राइट? क्योंकि ये जो रूट यूज कर रहे हैं, चाहे पेट का रूट यूज कर रहे हैं, चाहे ब्लड को लेके बाहर डाल रहे हैं, ले रहे हैं, दिस इज द नॉट द रूट जो कि भगवान ने आपको बना के दिया है, राइट? तो सारी जो बीमारियां हैं, जितनी बीमारी हैं, बीमारी का बेसिक प्रिंसिपल आपको समझ आ गया। सवाल ये नहीं कि वो कैंसर है, कि ट्यूमर है, कि वो किडनी फेलियर है, व्हाट नेम वी, सवाल ये है कि देयर इज समथिंग एक्सेस व्हिच इज देयर एंड वेयरएवर इट इज गिविंग यू डिस्कम्फर्ट एंड पेन, दैट इज द ओनली थिंग। तो क्या हमारे पास कोई यूनिवर्सल तरीका है जिसके माध्यम से हम एकदम बॉडी के अंदर की चीजों को बाहर निकाल दें, राइट? तो जो भगवान का दिया हुआ है तरीका, जगह जहां से किसी भी चीज को बाहर निकालने के लिए भगवान जगह, दैट इज द पोर्स, राइट? आपके पूरे बॉडी में स्किन या फिर स्टूल या फिर यूरिन, राइट? ये 3-4, कभी कभी नाक से भी निकाल सकते हैं कुछ ना कुछ, राइट? वो भी। तो ये चीज 3-4 आउटलेट है जो पहले से ही बने हुए हैं। अगर इन आउटलेट को अगर आप यूज करेंगे तो बॉडी डैमेज नहीं होगी, बिकॉज ये पहले से ही बनाया है। अब मुझे कमरे से बाहर जाना है, मैं अलग से एक दरवाजा छेद करके फिर निकलूं तो ये डैमेज हो जाएगा। लेकिन जो दरवाजा ऑलरेडी बने उन्हीं में से मैं कुछ यूज कर लूंगा तो इमारत का कुछ भी नहीं होगा। तो हमें ये देखना है कि हमारे अंदर जो दरवाजे हैं वो कौन कौन से हैं, कौन से दरवाजा नहीं खुल रहा तो ऑल्टरनेट दरवाजा हम कौन सा यूज कर सकते हैं, तो काम बस निकालना है। तो ऑल्टरनेट दरवाजा क्या है, उसी पे हम आ रहे हैं। तो यहां पे समझिए, ऑल्टरनेट दरवाजा हमें पता है कि हमारा स्किन है। जब भी कोई किडनी फेलियर, हम किडनी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, बट यू कैन एक्सटेंड टू एनी डिजीज, राइट? किडनी पेशेंट को जब हम देखते हैं तो मैं डॉक्टर देश पांडे, हम लोग आचार्य महेश, हम ये नहीं देखते कि आपका क्रिएटिनिन कितना है, वी नेवर सी दैट। जब भी मैं किसी पेशेंट देखता हूँ, किडनी पेशेंट, उसके पैर देखता हूँ सबसे पहले। आप भी किसी पेशेंट को देखेंगे, उसके हाथ और पैर देखिए, राइट? अपने हाथ देखेंगे, उसके हाथ देखेंगे, अपने पैर देखेंगे, उसके पैर देखेंगे, 1 सेकंड में समझ आ जाएगा किडनी पेशेंट है या नहीं है, राइट? अगर तो सूजन है, राइट, स्वेलिंग है, यानी कि बाहर नहीं निकल पा रहा, तो बॉडी की ग्रेविटी की वजह से क्या करता है कि पैरों में ही वो अटका हुआ है। गेटिंग द पॉइंट? तो उससे दैट इज द फर्स्ट इंडिकेशन। कई बार तो उसको उल्टी होने लगती है, बॉडी का जो बाहर जाने का जो भी आउटलेट है उसको यूज करता है। कई बार उसको इचिंग हो जाएगी, यानी कि स्किन के रास्ते बॉडी बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होगा, राइट? तो इस तरह से तो ये पूछते हैं कि इचिंग हो रही है क्या, उल्टी हो रही है क्या, एक्सट्रीम वीकनेस होगा, राइट? क्योंकि वो ऑर्गन्स के ऊपर वो फ्लूइड जमा है तो ऑर्गन्स ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज हाउ वी नो कि भाई इनके तो किडनी में दिक्कत है, इज ए पेशेंट, राइट? किडनी पेशेंट बोले या सिर्फ पेशेंट बोले, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। इतना ही पता है कि भाई इसके बॉडी में जो जमा हुआ है वो उसी स्पीड से नहीं निकल रहा है,
और उस पीस से जब नहीं निकल रहा तो इसमें दोष किसका है, किडनी का दोष है या स्टमक का दोष है, कौन सा ऑर्गन का है, ये भी एक थोड़ा सा कंफ्यूजन बना ही रहता है। लेकिन हमारा मतलब सिर्फ इतना है कि निकल जाए, राइट, कहीं से भी कैसे भी निकले, ठीक रास्ते से निकल जाए, दैट्स ऑल। अच्छा, कैसे पता चलेगा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? बड़ा सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे दिस इज व्हाट वी कॉल एज हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी। अब देखिए इसमें पानी में हम बिठाते हैं इस तरह से, और पैर सीधे हैं और गले तक पानी है, पानी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस। और अभी जैसे आप और मैं हूं, अभी एटमॉस्फेयर, राइट, स्पेस से ऊपर जो हवा है, हवा का दबाव हम सबके बॉडी में है, राइट, दैट इज कॉल्ड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। लेकिन पानी का दबाव भी हो गया ना, जो आदमी बैठा है यहाँ पे, उसके पानी का दबाव इसके नीचे वाला हिस्सा जो है पानी का दबाव है प्लस एटमॉस्फेयर का दबाव है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस द प्रेशर ऑफ द वाटर ऑल्सो। ये दोनों प्रेशर प्लस हीट, जब ये तीनों चीज काम करते हैं तो एक मैजिक होता है कि बॉडी के अंदर जो अलग एक्सेस चीज है, हमें नहीं पता वो एक्सेस कैल्शियम है, वो यूरिया है, वो पोटेशियम है, वो सोडियम, हमें नहीं पता। हमें तो पता है कि पेशेंट को तकलीफ है, वो एक्सेस क्या है हमें नहीं पता। तो जैसे हमने बिठाया, जो भी चीज एक्सेस है वो स्किन के रास्ते निकलना शुरू हो जाएगा, राइट। इफ इट इज क्रिएटिनाइन, वो निकलना शुरू हो जाएगा स्किन के रास्ते, और उसका यूरिन का अर्ज, उसे पेशाब आएगा, राइट, वो बोलेगा मुझे पेशाब करने जाना है। तो या तो यूरिन इकट्ठा होगा जो वैसे नहीं यूरिन हो रहा था, या फिर स्किन के रास्ते से होगा। एक्चुअली दोनों चीज ही होना शुरू हो जाता है। अच्छा, हमें कैसे पता कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम पहले उसका वेट करते हैं वेइंग मशीन से कि भाई आपका वेट कितना है, 65 kg। फिर उसको बिठाते हैं, 2 घंटे बाद फिर वेट करते हैं, निकलने के बाद, ट्राई करने के बाद वेट है 64 kg। तो कितना एक्सेस निकल गया? 1 किलो निकल गया ना। इसी को बोलते हैं डायलिसिस, राइट। इसी के सारा जो इंडस्ट्री है दैट इज डायलिसिस, राइट। तो ये कैसे होता है, फिजिक्स ऑफ इट, राइट। ये इंजीनियर ज्यादा समझ पाएंगे, डॉक्टर कभी नहीं समझ पाएंगे, बिकॉज ये फिजिक्स, बॉडी का फिजिक्स काम करता है। ये समझना होगा आपको कि जैसे ही इस पोस्चर पे कोई बैठता है, उसका जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, हार्ट रेट, वो बढ़ता है 20%, और पूरा जो ब्लड है वो इस हिस्से में आ जाता है ज्यादा, पैरों से, राइट, इस हिस्से में आ जाता है। एंड देन, क्योंकि सारे जो ऑर्गन है वो यहीं पे हैं, पैरों में कुछ खास कुछ है नहीं, राइट, एंड देन इट स्टार्ट्स वर्किंग, राइट। तो ऐसा होने के बाद बॉडी की केमिस्ट्री काम करने लगती है। देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ केमिकल जो बॉडी में कम होने लगते हैं, सर्टेन अदर काइंड ऑफ केमिकल जो बॉडी में बढ़ने लगते हैं, राइट। इन केमिकल के नाम क्या है, कैसे होता है, वो एक अलग विषय है, विल नॉट गो इन डिटेल, राइट। जिनको डिटेल में जाना है तो यहाँ पे ये बुक है, बुक के लिंक में जाएंगे, डिटेल में पता चल जाएगा। ये केमिकल चेंजेस आने से स्किन स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक ए किडनी, राइट। ये केमिकल चेंज आने से स्किन स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक ए किडनी, राइट। तो और उससे क्या होता है, 2 घंटा जब बैठता है, सोडियम एक्सक्रीशन इंक्रीजेस बाय अबाउट 5 टाइम, पोटेशियम बाय डबल, यूरिन आउटपुट उसका 3 गुना बढ़ जाता है, स्वेलिंग उसका रिड्यूस होने लगता है, वेट रिड्यूस होने लगता है। कैसे पता लगेगा भाई? मेजर करके पता लगेगा। उनका ब्लड प्रेशर, पहले दिन ही ब्लड प्रेशर घट जाता है, पहले दिन ही। फॉर मोस्ट ऑफ आवर पेशेंट जो हिम्स में एडमिट है, या जो हमारे वर्चुअली जिनको देख रहे हैं, पहले दिन ही उनको ब्लड प्रेशर की गोली उनको पड़ती है। बिकॉज ब्लड प्रेशर ज्यादा क्यों है? अब देखिए, जब मैं बैलून को फुला रहा हूं तो बैलून का प्रेशर क्या होगा, एयर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा कम होगा? ज्यादा। लेकिन थोड़ा हवा निकाल दूं फिर कम हो जाएगा ना। तो हमने 1 kg फ्लूइड, एक्सेस फ्लूइड निकाल दिया, तो ब्लड प्रेशर कम हो गया। अब कम हो गया, दवाई लेके आप क्या कर रहे थे, ब्लड प्रेशर कैसे कम कर रहे थे? आप हार्ट को मजबूर कर रहे थे कम फंक्शन करे, ऐसे आप ब्लड प्रेशर कम कर रहे थे। डू यू वांट दैट, राइट? लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम वो जो ब्लड प्रेशर कम ज्यादा होने का जो बेसिक कारण है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक्सेस फ्लूइड, उसको हटा दिया, 1 kg वो हट गया, और वो पता भी चल रहा है आपको, जिसका जितना ज्यादा फ्लूइड ओवरलोड होगा उसका वेट उतना ज्यादा गिरेगा। मान लो किसी, जैसे मैं हूं, मेरा फ्लूइड ओवरलोड ऑलमोस्ट नील है, तो मेरा वेट हो सकता है 200 ग्राम ही गिरे, राइट। तो जो कोई 2 kg भी गिर जाता है, 3 kg भी गिर जाता है 2 घंटे के अंदर, राइट। तो इससे जो भी चीज आपके बॉडी में जिस मात्रा में भी एक्सेस है, वी डू नॉट नो, वी कैन नॉट कैलकुलेट, ये हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन हमारे बॉडी को ऑलरेडी पता है। हमको बॉडी को सिचुएशन में डाल देना है कि बॉडी अपना काम करना शुरू कर दे, राइट। वी हैव टू जस्ट डू दिस। हमें बॉडी को सपोर्टिंग सिस्टम पे लाना है, हम खुद बॉडी की इंजीनियर ना बन के बॉडी को माहौल देना है, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग, जो हम करते हैं अपने पेशेंट को। और ये सिर्फ किडनी पेशेंट की बात नहीं कर रहा हूं, ये सारी चीज जब एक्सेस होता है तो वो किडनी पेशेंट नहीं, वो कैंसर पेशेंट भी बन सकता है, वो हार्ट पेशेंट भी बन सकता है, क्योंकि बीपी हाई हार्ट पेशेंट का भी होता ही है, राइट। तो अब देखिए, व्हाट एल्स, जब हम किसी को हॉट वाटर इमर्शन में बिठाते हैं
तो एक और फायदा हो जाता है कि अगर उसका पार्किंसन है तो वो भी ठीक हो जाता है, अल्जाइमर है तो वो भी ठीक हो जाता है, जो न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीजेज हैं, डिप्रेशन में वो ठीक होने लगता है। क्योंकि जितनी सारी डिजीजेज, मैंने अभी आपको उदाहरण देके बताया, कोई भी डिजीज ले लें, अगर उसके बॉटम में जाएंगे तो आपको दिखेगा कुछ ना कुछ एक्सेस है। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज, व्हाट इज द थिंग विच इज एक्सेस, है ना? तो कोई भी बीमारी का नाम ले लो, उसके अंदर आपको पाएंगे कि कोई चीज जो एक्सेस है। अच्छा, उस एक्सेस शुगर को हटा दें तो क्या डायबिटीज रह जाएगा? नो, राइट? तो लेकिन कितना शुगर एक्सेस है वी डू नॉट नो, राइट? हमें अंदाजन से बोल रहे हैं। जब हमें कुछ पता ही नहीं है तो हमें सपोर्ट करना है, लेट द बॉडी डू, राइट? तो जो डीजेनरेटिव न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीजेज हैं, राइट, पार्किंसन, अल्जाइमर, डिप्रेशन, राइट, या मस्कुलर एट्रोफी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये सारे जो नाम हैं जिसमें मसल बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं कि पेशेंट चल भी नहीं पाता है, धीरे धीरे विकलांग हो जाता है पूरी तरह से। छोटे बच्चे भी होते हैं इसमें, राइट? तो यानी कि जो चीज एक्सेस में है बॉडी में, वो मसल्स को खा रही है, मसल्स के बीच में उसको काम नहीं करने दे रही है। तो वो क्या एक्सेस है वो हमें पता नहीं है, बट हमने एक ऐसा माहौल दे दिया उसको कि बॉडी ने उन चीजों को निकाल दिया। इसका मतलब ये है कि जब हॉट वाटर इमर्शन में कोई जाएगा, हमारे पेशेंट आते हैं, वो किडनी पेशेंट ठीक होने, आपने उस दिन हम देख रहे थे, लेकिन किडनी पेशेंट बोलते हैं हमारे तो डायबिटीज भी ठीक हो गई, इसलिए तो हम आए नहीं थे। अगर कोई मुझे ऐसा बोले कि मैं किडनी पेशेंट हूं, मेरा सिर्फ किडनी ठीक करना, डायबिटीज खबरदार हाथ मत लगाना, राइट? वो वैसे ही रहना चाहिए, नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, राइट? डायबिटीज हैज टू गेट क्योर्ड, राइट? क्योंकि जब वो किडनी, जब हम इसमें बिठाएंगे तो क्या करेगा कि एक्सेस चीजों को निकालेगा, राइट? फिर वो बोलता है मेरे घुटने की दर्द भी नहीं हो रही, जो होता था रोज। अच्छा, कितनी दिन लगेंगे? पहली बार में, पहली बार ऐसा नहीं कि पहली बार 100% क्योर हो जाएगा उसके घुटने, लेकिन इतना हो जाएगा कि वो रियलाइज करेगा कि मेरा दर्द का जो इंटेंसिटी है कम हो चुका है फर्स्ट टाइम में, राइट? लेकिन बॉडी के दोबारा अगले दिन दोबारा उसको एक्यूमुलेट भी कर रहा है, इसलिए रोज दोबारा करना पड़ता है कुछ दिनों तक। कितने दिनों तक? विल कम टू दिस। अब देखिए, जब भी किसी इंसान को पेन होता है, दर्द होता है, कंधों में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, ये दर्द के दीज आर 18 टेंडर पॉइंट्स, इन्हीं में दर्द होते हैं नॉर्मली, मेजरली। इनमें से किसी में भी आपको दर्द हो रहा हो, या सब में दर्द हो रहा हो, अगर सब में दर्द हो रहा हो उसको नाम दे देंगे फाइब्रोमाइल्जिया, तो डॉक्टर बोलेगा आपको फाइब्रोमाइल्जिया हो गया है, तो लगेगा अरे बाप रे मैं तो मरने वाला हूं, राइट? तो क्या है कि कोई भी सिंपल चीज को एक बड़ा सा नाम दे दो और वो वहीं मर जाएगा आधा तो नाम सुन के ही, राइट? तो व्हाट इज फाइब्रोमाइल्जिया? व्हेन यू हैव पेन इन सर्टेन नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो आप उसको फाइब्रोमाइल्जिया का बोल सकते हैं कि मैं तो फाइब्रोमाइल्जिया का डॉक्टर हूं, तो बोलेगा कि कुछ होगा अजीब सा, हाँ। तो लेकिन ये क्या है कि व्हेन देयर आर मेनी टेंडर पॉइंट, जहां जहां आपको पेन है, तो ये सारे कोई भी एक पॉइंट हो या 18 के 18 पॉइंट हो जहां दर्द कर रहा है, जैसे ही आप हॉट वाटर इमर्शन में बैठेंगे 2 घंटे बाद जब उठेंगे, आपका पेन की इंटेंसिटी, मैंने देखा ऑन एवरेज इट गोज रिड्यूस बाय 50% फर्स्ट टाइम में। अगली बार थोड़ा और कम, राइट? वो डीआईपी डाइट का भी रोल अलग से है, जो वो करेगा उसका और ज्यादा अच्छा। सो व्हाट आई मीन टू से कि जब पेशेंट को इस फॉर्म में बिठा रहे हैं तो हम किडनी नहीं ठीक कर रहे हैं, सिर्फ हम किडनी ठीक करने के लिए बिठा भी नहीं रहे, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि उसके बॉडी में जो भी फालतू की चीजें बॉडी से बाहर निकल जाए। दैट्स ऑल वी वांट, दैट्स ऑल यू वांट, राइट? और कैंसर के केस में हमने देखा, हमारे कितने कैंसर पेशेंट्स हैं। देखिए कैंसर में, ये आप आगे बताइए कैंसर पेशेंट को, मान लो किसी को ट्यूमर है, बहुत ज्यादा बड़ा ट्यूमर, जब बढ़ता जाता है, मान लो ये बैलून है, इसको मैं फुलाता जाऊं, एक पॉइंट आएगा जब इतना ज्यादा फूल जाएगा कि थोड़ा सा और हवा भरे तो बस्ट हो जाएगा, राइट? तो एज इफ कि ये बलून चिल्ला रहा, आप मत फुलाओ, जितना फुलाएंगे उतना मुश्किल भी होता जाएगा। ठीक उसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर ट्यूमर बढ़ता रहता है, ट्यूमर के लिए बॉडी में कोई जगह नहीं है, तो अपनी जगह बनाएगा, तो आपकी पेन की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ऐसे में पेशेंट जब चिल्लाता है, बहुत चिल्लाता है, तो डॉक्टर पास जाएगा, हॉस्पिटल जाएगा, या तो वो सर्जरी करने की कोशिश करेंगे, सर्जरी करेंगे तब भी वो गड़बड़ है, हम गलत जगह से उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? सो दैट इज नॉट अ सोल्यूशन। या फिर उस वक्त उसको शांत करने के लिए मॉर्फिन, इस तरह का एक्सट्रीम पेन किलर देंगे। देखिए मॉर्फिन क्या करता है, क्या वो उसके पेन को रिड्यूस करता है? यू नो वेल, पेन को रिड्यूस नहीं कर रहा है, पेन के एहसास को रिड्यूस कर रहा है। अपनी जगह पे प्रॉब्लम वहीं की वहीं है, लेकिन एज इफ कि वो ड्रग्ड है, तो उसको पता ही नहीं है, नशे में है, उसको वो डिस्कनेक्ट हो गया उस पेन से। उस पेन जब तक उस मॉर्फिन का असर रहेगा तब तक पेन का जो सेंसेशन उसे फील नहीं होगा, ब्रेन ने डिस्कनेक्ट कर दिया। तो मतलब डेंजर उतना ही है, और ज्यादा डेंजरस है, उसे एहसास भी नहीं कि डेंजर है। गेटिंग द पॉइंट, राइट? तो जो मॉर्फिन वाले पेशेंट हैं, जो दिन में 2 बार लेते हैं, 12 घंटे तक असर रहता है, फिर दोबारा लेते हैं, ऐसे पेशेंट जब हमारे हॉस्पिटल में आते हैं, हिम्स डेराबसी में आप अगर जाएं, तो
हम देखते हैं कि वो 2 डोज लेता है, राइट, सुबह 12 बजे, दोपहर को 12 बजे, रात को 12 बजे फॉर एग्जाम्पल। तो पेन के शुरू होने से पहले ही 1 घंटे से 2 घंटे के लिए हम टब में बिठा देते हैं, राइट। तो पेन के सेंसेशन आने से पहले ही बिठा दिया, तो ये जो हॉट वाटर इमर्शन क्या करेगा, ये ब्रेन को नहीं स्विच ऑफ कर देगा, ये अंदर से कुछ फ्लूइड ओवरलोड को निकालेगा। तो याद रखिए, जो दोनों में पेन कम हो रहा है, मॉर्फिन भी पेन कम कर रहा है, अल्टीमेटली रिलीफ दे रहा है, और ये भी रिलीफ दे रहा है, लेकिन दोनों के मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड कीजिए, राइट। मॉर्फिन पहला और ये दूसरा, कौन सा मैकेनिज्म सही है, पहला है दूसरा, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। हमें पेशेंट को पेन रिलीफ करना है, फास्टेस्ट, सेफेस्ट, एविडेंस बेस्ड, राइट, कॉस्ट इफेक्टिव, जीरो कॉस्ट, राइट। 5वें तक पहुंचेंगे, दैट इज एक्सेसिबल, उस पर आएंगे अभी। तो फास्टेस्ट होना चाहिए। अच्छा, क्या ये मॉर्फिन जितना फास्ट है, इससे ज्यादा फास्ट है? आप मुझे विश्वास नहीं करें, आई नो यू विल नॉट बिलीव दिस, एक बार करके दिखाएं, देखें तो हमने तो करके देखते हैं, इट इज एज फास्ट और इवन बेटर देन मॉर्फिन। तो फास्टेस्ट हो गया, सेफेस्ट है, इसकी मैकेनिज्म देखें, इसकी लिटरेचर देखें, अभी तक के एविडेंस देखें, जो या तो हमारे पास है या फिर पूरे दुनिया में जो है अब तक, अब से पहले। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग न्यू, मैं जो आपको बता रहा हूं ऐसा नहीं कि मैं कोई नई चीज बता रहा हूं, मैं सिर्फ नए तरीके से बता रहा हूं, राइट। ये आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है, हम सिर्फ उसको सिंप्लीफाई करके आपको आप तक पहुंचाना है, अदरवाइज इट इज ऑलरेडी देयर। तो फास्टेस्ट, सेफेस्ट, एविडेंस बेस्ड एंड इट इजी टू डू, राइट, बिना किसी नुकसान के। और हर बार जब वो करेगा, हर बार उसका कैंसर, उसका ट्यूमर पहले से ज्यादा रिग्रेस करेगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा। अगले दिन जब करेगा तो उसका पेन की इंटेंसिटी उतनी नहीं होगी जितनी पहले दिन थी। जबकि मॉर्फिन जब वो लेता है, हर बार उसकी इंटेंसिटी या ज्यादा होती रहती है, मॉर्फिन का डोज भी उसको बढ़ाते रहना पड़ता है। गेटिंग द पॉइंट? दोनों की फर्क देखिए, राइट। तो आप यहां पे देखेंगे कि व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि अलग अलग बीमारी, वो कैंसर भी है, डायबिटीज भी है, बॉडी के पेन भी हैं, किडनी फेलियर भी है। हम जब बोलते हैं किडनी फेलियर, हिम्स हॉस्पिटल किडनी फेलियर, एक्चुअली ये जो टेक्निक इज नॉट जस्ट फॉर किडनी फेलियर, ये आपको क्लियर हो गया, राइट। किडनी फेलियर नाम की कोई एक सिंगल डिजीज है भी नहीं वैसे देखा जाए तो, राइट। आपको सिर्फ ये दिखता है कि उस इंसान को प्रॉब्लम है, और दिखता है कि कहीं कहीं कुछ ना कुछ डिपॉजिट है, विजुअली से दिखता है, राइट। तो या तो विजुअली दिखेगा, या कोई टेस्ट करेंगे दिखेगा, जैसे ब्लड शुगर का टेस्ट करेंगे तो आपको दिख गया कि भाई इसके तो ब्लड में शुगर ज्यादा है। तो कुछ भी ज्यादा हो, सॉल्यूशन आपके पास है, राइट। सो दिस इज व्हाट इज द सेफेस्ट वे। अब ये जो आपको दिखाया शुरू में, हमारे हिम्स हॉस्पिटल में बाथ टब वो लगा हुआ है, वी कॉल इट ग्रैड टब, राइट, ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट टब, राइट। तो वो हम अपने हॉस्पिटल्स के लिए बनाते हैं, करीब 38,000 पड़ता है जो हम देते हैं, राइट। वी स्पेंड, कई बार पेशेंट बोलते हैं कि घर जाके कैसे करूंगा, आपसे ही खरीद लेता हूँ। तो ऑल दो हमारे बहुत लिमिटेड होता है, फिर भी जब बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है तो वी गिव कि भाई आप घर ले जाओ। ऑल दो हम अपने लिए बना रहे हैं, वी डोंट वांट टू कमर्शियलाइज इट, आप खुद अपना बनाओ जैसे हमने बनाया है। तो लेकिन 38,000 विच वी थिंक एक पेशेंट के लिए, गरीब आदमी के लिए ये भी ज्यादा है अमाउंट, राइट। तो फिर कई बार फोन भी इधर उधर से आते हैं, या तो हमारे जो मानस समर्थ टाइप लोग हैं, कहाँ गए है, नहीं ठीक है यहीं पे, यहाँ यहीं पे इनका फोन, अभी तो हमने दिया नहीं, अगला फोन के पास आ गया, सर मैं पैसे दे रहा हूं, ये ना 38,000 ले रहे हैं। तो फिर या फिर मैं घर पहुंचता हूं तो ये बैठी है यहाँ पे, राइट, देख चेहरा देख के समझ गया किसी का फोन आया होगा आज। तो दिमाग में अगर हम एक बार को भूल भी जाते हैं, मैं आचार्य जी, कि भाई हमें कुछ कॉस्ट इफेक्टिव करना है, तो हमें याद दिलाने वाले कई सारे लोग हैं, राइट। सब मैं आपको मिलाता हूँ, योगेश जी यहाँ बैठे हैं, पिछले सर एक बार, ये आशुतोष जी यहाँ बैठे हैं। ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये अपने आप को बोलते हैं हमारे दोस्त हैं, दोस्त नहीं है ये हर बार चक्कर लगाते हैं, सब ठीक चल रहा है ना, कहीं से कोई किसी से पैसे वैसे कोई ऐसा तो नहीं, राइट। तो हम कुछ करें, जयपुर से आए सीधे, ठीक है ना, ठीक है, अच्छा चलते हैं। तो CID, तो मतलब बोलने का कि हमें याद दिलाने वाले बहुत सारे लोग हमारे आसपास हैं, तो ताकि हम ट्रैक पे, पटरी पे चलें। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत देश इनोवेशन का देश है, आइडियाज का देश है, और या फिर जुगाड़ का देश है। तो पूरे देश में, राइट, ये अभी तक, आज तक तो मैं और आचार्य जी तक ही ये लिमिटेड था, आप सबको बता रहा हूँ कि हजारों के तादाद में माइक्रो स्केल पे हिम्स हॉस्पिटल खुल चुके हैं पूरे देश में, लोगों ने ही किया है, राइट। फिर हमें लगा ये तो क्या कमाल हो गया, फिर उन लोगों को हमने कॉन्टेक्ट किया, आपने अपने अपने घर में जैसे किया है वो आप हमें बताओ, क्यों, क्योंकि हम आप तक पहुंचाएंगे, बाकी तक पहुंचाएंगे, जो नहीं कर पा रहे उनको।
तो फिर लोगों ने अपने अपने वीडियोस भेजने शुरू किए। तो अब मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बता रहा हूं कि किस तरह से लोगों ने अपने घर को ही हिम्स हॉस्पिटल बना दिया, राइट। अब देखिए ना, ये हिम्स एट द रेट ऑफ होम, यही हमारा मिशन है, राइट। कि हम अक्सर बैठते हैं, अवधेश जी और आचार्य जी, हम बैठते हैं कि भाई कितने हिम्स खोले जाएं। हम 10 खोल सकते हैं, 100 खोल सकते हैं, 1000 खोल सकते हैं, 1 लाख तो नहीं खोल सकते। और अगर खोल भी सकते हैं तो क्या उससे सब लोग, सारी बीमारी कवर हो जाएगी? नहीं, वो तभी होगी जब हर घर के अंदर ही हो और वो जो पेशेंट है खुद ही डॉक्टर हो, राइट, तभी हो सकता है। इज इट डिफिकल्ट? इट इज नॉट डिफिकल्ट, राइट। अगर आपको लगता है 1% भी ये डिफिकल्ट है तो अगले 10 मिनट बाद नहीं लगने वाला डिफिकल्ट है, राइट, बिल्कुल नहीं लगने वाला। तो अगला 10 मिनट आपका जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ये देखिए लोगों ने कैसे अपने घर के अंदर ही एक छोटा माइक्रो हिम्स बनाया और किस तरह से वो बड़ी तेजी से ठीक होते जा रहे हैं। और यहाँ भी उनमें से कुछ लोग हैं, मिलाऊंगा भी, राइट। यहाँ पे हैं, वो अभी मिले मुझे, तो मैं आपको एज इट इज मिलाऊंगा। लेकिन जिनसे मैं मिलाना चाहता हूँ वो आप देखिए, ऑडियो भी है ना इसका। उसके बाद में हमने इंस्टेंट वाटर लीटर लिया, ये 33 रुपए का। उसके लिए फिर 12 वोल्ट डीसी मोटर जो अंदर में है वाटर लिफ्टिंग के लिए, वो 600 रुपए की। और उसके लिए 500 रुपए का ये एडाप्टर हो गया 12 वोल्ट का। इससे बाद में सर करंट नहीं लगना चाहिए, चाहे कुछ जो है कुछ चार्ज नहीं रहना चाहिए, इसलिए ये एलसीडी लगाएगा। तो इसमें क्या होता है कि समझो करंट अगर आया तो वो नैनो सेकंड में कट होता है, लगा तो प्रश्न पकड़ के मेरे हाथ में करंट लग रहा है तो ये है 32 रुपए का। उसके बाद ये सब एमसीडी बॉक्स है, ये एमसीडी बॉक्स में एक आइसोलेटर, ये हमने बाथटब बनाने के लिए आपने अभी जो देखा, ये इन्होंने क्या किया आप देख ही रहे हैं। इसमें सिंटेक्स का एक टैंक ले लिया, उस टैंक को बीच में से काटा, एक कोई कबाड़ी से कुर्सी ले ली, उसमें बीच में लगाया, घर में गीजर होता ही है उसको फिट किया, राइट। और फिट करके एक जो कूलर का जो टुल्लू पंप बोलते हैं वो नीचे लगा दिया, राइट। एक थर्मोस्टेट आता है 1000 रुपये का, वो भी अमेजन वगैरह मिल जाता है, वो भी खरीद लिया। और थोड़ा सा इलेक्ट्रिशियन बुला के इस तरह से कर लिया ताकि शॉक प्रूफ हो जाए, जो आपने देखा, राइट। तो ये जुगाड़ है, लेकिन जुगाड़ अगर है या नहीं है, इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट पेशेंट ठीक हो रहा है ना, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, राइट, घर के उसमें। और इम्पॉर्टेंट क्या है कि ना केवल ये सिर्फ एक पेशेंट के लिए है, और भी किसी पेशेंट को डायबिटीज है, किसी को पैर में दर्द है, कोई कैंसर है, कोई किडनी फेलियर है, सभी तो यूज कर सकते हैं, राइट। और कब तक यूज कर सकते हैं? जीवन भर यूज कर सकते हैं, राइट। तो आप जो लोग मुझे सुन रहे हैं, हम अपने घर में किचन बनाते हैं, टॉयलेट बनाते हैं, बेडरूम बनाते हैं, ड्राइंग रूम बनाते हैं, एक हिम्स हॉस्पिटल खोलिए एक कोने में, राइट, छोटा सा। अब आता है कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हमें कई बार गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, पेशेंट है तो इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है। देखिए ये एक बात दिमाग में थी हमारे, इसीलिए आप सब लोग हैं इमरजेंसी एंड पेन मैनेजमेंट के सर्टिफाइड ट्रेनर हैं, और आपको आज और अभी इसकी सर्टिफिकेशन भी होगी थोड़ी देर बाद। और ऐसे 1000 स्टूडेंट्स तो आज के दिन में तैयार हैं पूरे देश भर में। तो हमने नेटवर्क बनाया, हेल्पलाइन नंबर हमारा है, उस हेल्पलाइन से पेशेंट हमें कांटेक्ट करते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी, छोटी मोटी कुछ होता है, और हम आपकी मदद से लोगों को बताते हैं। और डेली अपडेट के लिए पेशेंट्स के लिए वो ग्रैड ऐप है, वो ऐप हमने गूगल में नहीं डाला है, वो हमारे वेबसाइट पे है। उस ऐप के थ्रू पेशेंट को डेली बेसिस पे मॉनिटर करते हैं, यानी कि पेशेंट अपने घर में ही है, राइट। हॉस्पिटल
एट हिज ओन होम, घर के कन्वीनियंस में है। बिना जब वो आता है किसी हॉस्पिटल तो बड़ा खर्चा हो जाता है और वो मेंटल ट्रॉमा भी होता है। घर पे है तो उसे ये नहीं लग रहा कि मैं पेशेंट हूँ, राइट। तो ये तो था एक मॉडल। लेकिन ऐसे मान लो बोलता है मुझे सिंटेक्स का टैंक कहाँ से मिलेगा, लोगों के पास बहाने बहुत सारे, बहाना देने नहीं वाला आपको, इसलिए आगे बढ़ते हैं। जरा नेक्स्ट आगे करो, ऑन कर दो बस। और इसको सारे सेटिंग करने के लिए पुराने फ्रिज का बॉडी लिया। ये हमने बाथ टब बनाने के लिए पुराने फ्रिज का बॉडी लिया है, जो कि हमें 1000 रुपये में मिल गया। और इसको सारे सेटिंग करने में हमारा 2000 या 2500 रुपये खर्च आया है। ये भी फ्रिज का बॉडी लिया है कबाड़ी की दुकान से, आप देख रहे हैं। ये नंबर 2 Step 1. Choose area near your home. It may backyard या देखिए, ये हम यहाँ पे 12 अलग अलग कॉन्टेस्टेंट हैं इसमें, है ना। उनमें से फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज आपको देना। तो यहाँ पे वो डब्बे लगा दें। आपके पास कार्ड है, हाँ, कार्ड निकालिए और उसमें से अभी आपने आपको पहला दिखाया कॉन्टेस्टेंट ये, फिर दूसरा फ्रिज वाला, ऐसे 12 देखेंगे। उसमें से जो भी आपको लगता है बेस्ट है उस एक को आप चुनेंगे और चुन के एक कार्ड दिया आपको, उस कार्ड में अपना नाम लिखेंगे और वो जो भी नंबर यहाँ डब्बे रख देंगे, 12 डब्बे, अभी नहीं भरना है, बाद में, पहले सारे देखेंगे। और मान लो आप नंबर फ्रिज वाला नंबर 2 था कि नंबर आइडिया आपको पसंद आया तो अपना नाम लिख के नंबर 2 वाले में आपने अपना वोट कर दिया, राइट। तो फिर आज इस इवेंट के आखिर में हम अनाउंस भी करेंगे इनमें से विनर कौन है आपके हिसाब से, ठीक है ना। तो आपको ध्यान से देखना है और वहां नंबरिंग है। वो कार्ड अपने पास ही रह जाएगा, लेकिन छोटा सा एक वो कॉन्टेस्ट का वो मिला ना, छोटा सा, इतना छोटा कार्ड भी आपके पास, हाँ, उस कार्ड में अपना नाम लिखेंगे और उसको उस वाले डब्बे में डालेंगे जो वाला आइडिया आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है, राइट। तो अभी हम 2 तक पहुंचे हैं, तीसरा आइडिया देख लेते हैं। अच्छा, मैं साथ में बता भी देता हूँ वायबिलिटी क्या है, क्या कौन सा ज्यादा अच्छा है। देखिए, दूसरा वाला ज्यादा अच्छा है पहले कंपैरिजन में, बिकॉज ये थोड़ा सा आसान है, मुझे लगता है आराम से मिल ही जाएगा, 1000 रुपये मिल जाएगा, सस्ता भी है, जगह भी कम लग रही है, रखने के लिए जगह कम चाहिए ना इसमें, तो ये फायदा है। नुकसान ये है कि इसमें अगर आप देखेंगे हाइड्रोस्टेटिक जो पानी का जो पूरा प्रेशर है वो उतना ज्यादा नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसमें जब या तो वो छोटा आदमी बैठेगा, क्योंकि गले तक करना है ना, तो गले तक नहीं आए, ये इसका नुकसान है। हालांकि गले से नीचे अगर होगा तो असर नहीं करेगा, तब भी असर करेगा, यहां तक भी असर करेगा, लेकिन असर की इंटेंसिटी कम भी होती जाएगी। तो मैं प्लस माइनस पॉइंट भी आपको बताता जाऊंगा, ताकि अगर आप अपने घर के लिए कुछ बनाना चाहें तो आप उन सबको ध्यान में रखें। डूइंग इज बेटर देन नॉट डूइंग, काम सभी करते हैं, वो जो काम करते हैं वही मैंने डाला है। और ये जो है ये दीज आर रियल पेशेंट्स, ये हमारे हॉस्पिटल के रियल पेशेंट हैं जो उन्होंने अपने घर में जाके सेटअप किया है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं इसमें, ऑन। Step 1. Choose an area near your home. It may be backyard or garden area. There, dig a pit in the size of 5 feet in length, 2.5 in width and 2.5 in depth. तो आपने देखा नंबर 2, इसमें सबसे अच्छी बात है कि बहुत सस्ता है, राइट। और लेकिन इसमें नुकसान ये कि मेट्रो में हमारे पास इतना पीछे जगह है नहीं कि हम कर पाए, लेकिन गांव में है, गांव वाले को जगह की कोई कमी नहीं, वो कर सकता है, राइट। तो ये इसका प्लस एंड माइनस है। और इन्होंने तो हमें नंबर भी दिया है कि कोई अगर बनवाना चाहता है 1500 साढ़े 1500 रुपए में उसके घर में जाके बना के दे के आएंगे। तो ये सर्विस इन्होंने स्टार्ट कर दिया, तो कोई अगर बहाना सोचे कौन गड्ढा खोदेगा तो उसके लिए भी तैयार है, पॉलिथीन जाके लेके बना के देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये आपको बनाया, देखिए सामने इन्वेंटरी राइट है, रोकना एक हर एक की बात ना, रोकना भी है। आपने देखा इन्होंने क्या किया कि अपने बाथरूम का एक पार्ट में सिर्फ एक दीवार लगा दिया, टैप ऑलरेडी है, गीजर ऑलरेडी है, गीजर का पैसा बच गया, टैप अलग से बच गया, सिर्फ एक दीवार लगा दिया। तो ये आइडिया बड़ा मस्त आइडिया है, राइट। तो ये आइडिया देखिए आपको क्या कितना वोटिंग करते हैं, हर एक के बाद रुकना भी है। स्टार्ट, नेक्स्ट।
समय संडे वाला ये चौधरी सर से मिलके ट्रीटमेंट कराया और अपने वाइफ के लिए ये टब बनाया हूँ। इसका टोटल कॉस्ट पड़ा है 5,200 रुपये। आप देख सकते हैं इसके लिए मैंने एक फ्रेम बनाया। ये फ्रेम जो देख ये लोहे का फ्रेम मैंने बनवाया जहाँ से गेट ग्रिल का दुकान है, जहाँ पे गेट ग्रिल का काम होता है वहाँ से उसका 1,600 रुपया कॉस्ट पड़ा। और ये त्रिपाल जो देख रहे हैं इसका 400 रुपया पड़ा। और 1,800 रुपये में ये गीजर पिस्टन गीजर 1,800 रुपये में आ गया। और एक ये मोटर है छोटा सा देख रहे हैं, जो ये मोटर में पाइप लगेगा, ये पानी को सप्लाई देगा गीजर में और गीजर से गर्म होके नीचे वापस बाथ टब में आएगा। ये 5 फीट लंबा। तो आपने देखा अभी एंड इट इज गुड। मेरे ख्याल से सस्ता है काफ़ी, पहली बात तो कोई भी अफोर्डेबल है और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेनेशन का भी कुछ मार्क्स दे सकते हैं, ये एक्सप्लेन क्वाइट वेल राइट। तो इसमें क्या है कि कैसे पता चलेगा 40 डिग्री टेम्परेचर है, उसके लिए क्या करते हैं ज़्यादातर हमारे पेशेंट्स की ऑटोमेटिक ना खरीद के ऐसा एक थर्मोमीटर रख लेते हैं 200-300 रुपये का। बार बार देख, खाली तो बैठे ही हैं वैसे भी, हाँ तो देख लेते हैं थर्मोमीटर में भाई अच्छा 40 डिग्री हो गया तो ऑफ कर देंगे गीजर को। फिर देखा 39 डिग्री हो गया, गीजर को ऑन कर देंगे। ऐसे मन भी लगा रहेगा, मन बहलता रहेगा, है ना। तो अगले पे चलते हैं हम। ये 5 फीट लंबा है तो हर व्यक्ति का पैर आराम से कंफर्टेबली इसमें बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप इसमें से देख पाएंगे इस कोने में, अगर आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, तो एक अंदर वायर दिख रही है। उस वायर से ये एक्चुअली सेंस करता है, वो शॉक प्रूफ है और इसको ये जो कंट्रोल है वो उसके द्वारा उसको टेम्परेचर कंट्रोल करता है। तो उस वायर से कोई डरने वाली आवश्यकता नहीं है, वो शॉक प्रूफ होता है। तो ये सब चीजें हैं। उसके बाद में इस टंकी को ये मेटल बॉडी, ये टंकी जो है पूरी मेटल द्वारा बनाई हुई बॉडी है और इसको पूरी तरह से पाउडर कोट किया हुआ है और इसका वजन लगभग 40 से 45 किलो है। तो ये पोर्टेबल है, आप कहीं पे भी उठा के इसको ले जा सकते हैं, रख सकते हैं। फिर इसको आउटडोर नहीं रखना है ताकि ये इलेक्ट्रिक पैनल है, इसको पानी वगैरह नहीं लगना चाहिए, तो बारिश वगैरह का पानी भी ऊपर जाता है, नहीं तो शॉक लग सकता है। इसलिए इसको बाहर वगैरह नहीं रखना है, इसको इंडोर रखना है या किसी शेड में आप रख सकते हैं। हॉट वाटर इमर्शन को हम इस पे अभी आते हैं, पहले पिछले वाले को एनालाइज कर लेते हैं फिर इस पे आते हैं। देखिए जो अभी आपने देखा उसमें पॉजिटिव बात है कि पोर्टेबल है, कहीं भी लेके जा सकते हैं। और जो नेगेटिव बात है कि थोड़ा महंगा, मुझे लगता है कि इन्होंने 15 से 20 हज़ार के बीच में कॉस्ट है। यू कैन बाय इट ऑल्सो राइट, जिनको खरीदना वहाँ से। नंबर 2 इन्होंने एक हमें हमारे ऑफिस में भेजा है। और दूसरा बात है कि जो इस तरह से शेप बनाया है तो पैर के ऊपर जो वाटर प्रेशर है वो थोड़ा कम होगा ना, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, तो ये एक नेगेटिव बात हो गई इसमें। तो ये इसकी कमी है। अगर वो सीधा होते तो पानी का प्रेशर पैर में पड़ता ठीक से जितना पड़ना चाहिए। तो दिस इज वन साइंस जिसका आपको ध्यान रखना है। हालांकि इनके जो इलेक्ट्रिकल फिटनेस तो ऑटोमेटिक है, इसमें वो चिंता नहीं कि पानी का टेम्परेचर कब 40 डिग्री होगा, कब कम होगा, कब होगा। पानी की खपत को कम करने के लिए उन्होंने डिजाइन को इस तरह से किया। और पानी की खपत कम है तो जल्दी गर्म भी हो जाएगा, अदरवाइज 4-5 घंटे लगते हैं या 6 घंटे लगते हैं गर्म होने में ही, अगर नॉर्मल गीजर यूज करते हैं तो। लेकिन इनके इसमें पानी कम लग रहा है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि वो असर भी कम करेगा राइट। सो दिस थिंग। अब कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ऑन कर दो।
कोने में अगर आप देख पा रहे हो द्वारा उसको टेम्परेचर के बाद में इसको आउटडोर नहीं रखना है ताकि ये करने लगा, इसलिए इसको बाहर वगैरह नहीं रखना है, इसको इंडोर रखना है या किसी शेड में आप रख सकते हैं। हॉट वाटर इमर्सन को उपयोग करने लगा तब से बहुत ही ज्यादा फायदा मिलने लगा। वाटर इमर्सन लेना शुरू किए हैं तो शरीर पूरा हल्का लगता है और ये हमारे शरीर का और मुझे हल्का और ताजगी महसूस होता है। ये 1000 रुपये में लिया है।